हेलो गेमर्स, वेलकम टू माय वीडियो। और आज मैं आ चुका हूँ इन द वर्ल्ड ऑफ वन ब्लॉक। तो आज हमारे वन ब्लॉक का डे नंबर 2 है, जिसमें हमारा गोल रहेगा कि हमें अपने लिए घर बनाना है। तो पहले हम थोड़े से रिसोर्सेस कलेक्ट कर लेते हैं और हमें अपना पहला चेस्ट भी मिल चुका है। और देखते इस चेस्ट में है क्या। तो इसमें हमें कुछ एप्पल्स मिले हैं और एक एग मिला है। इस एग का क्या करें अब पता नहीं, इसको बाद में देखते हैं। तो आज हमें मेनली क्या करना है कि आज हमें अपने लिए घर बनाना है और अपने आइलैंड को भी एक्सपैंड करना है। वो तो हमारा प्राइमरी पर्पस है। तो पहले हम थोड़ी देर ग्राइंड कर लेते हैं और थोड़े ब्लॉक्स ले लेते हैं, जिससे फिर हम वो करेंगे, अपने आइलैंड को एक्सपैंड करेंगे। तो पहले मैं थोड़े से यहाँ से ले लेता हूँ और ब्लॉक्स, और मेरी एक्स भी टूट गई। अब मुझे नए टूल्स बनाने पड़ेंगे अब। तो अब मैं आपसे सीधे थोड़े रिसोर्सेज कलेक्ट करने के बाद मिलता हूँ। और गाइस, इससे पहले मैं कुछ करता, हमें एक पिग भी मिल चुका है। तो अब देखते हैं, इस पिग को हम अपनी काव के साथ रख देंगे। तो इस काव के लिए तो मैंने यहाँ पे छोटा सा घर बना दिया था, पर देखते हैं अब इस पिग के लिए क्या करना है। तो मैं वापस से अपने काम पे लग जाता हूँ, पर उससे पहले मैं इस पिग को अंदर डाल के ही रहूंगा। तो पहले हम इस पिग को अंदर डाल लेते हैं, बस ये काव बाहर ना निकल जाए। तो पिग कहाँ है तू? ओ ये रहा। मैं एक सेकंड के लिए डर गया। पिग अंदर जा, पिग अंदर जा, पिग। तो अरे यार, एक तो पिग अंदर जा नहीं रहा, ऊपर से काव बाहर और आ गई। पिग अंदर ही रही हो। पिग, पिग अंदर जा, पिग चले जा। देखो गाइस, ये जा नहीं रहा। अंदर जा पिग। तो ये तो अंदर आ जाएगा। तो अब हम काव को ले आते हैं पहले। ये वापस भाग गया गाइस। तो अब मैं इसे फिर मार ही देता हूँ। ऐसे पिग्स को मैं अपने पास नहीं रखता। पिग मर जा। मरा नहीं अब तक। काओ, तू मर जा। काओ, देख काओ, मैं मारने पे आ गया तो तू भाग रही है। तो अब तुम मर जाओ, क्योंकि ऐसे एनिमल्स को मैं अपने साथ नहीं रखूंगा गाइस, जो मेरी बात ना माने। तो गाइस, अब हम फिर से अपने काम पे लग जाते हैं। और अब पहले हम थोड़ी सी वुड कलेक्ट कर लेते हैं। उसके पहले मैं ये वाटरमेलन खा लेता हूँ, क्योंकि मेरी हंगर लो हो गई है। तो उसके पहले मैं टूल्स बना लेता हूँ, और मैं आपको ये सब दिखा के बोर नहीं करना चाहता। तो अब हम एक छोटे से टाइम स्किप के बाद मिलते हैं गाइस। A few तो गाइस, inches later. थोड़ी देर बाद जब मैं ग्राइंड कर रहा था, तो मुझे बहुत सारे ये दिखे, मतलब बहुत सारे चिकन स्पॉन हुए। तो अब इनको मैं इस फार्म में डाल देता हूँ, क्योंकि इनके अलावा अब कोई है नहीं। और ये एक नहीं, ये 4-5 चिकन है आई थिंक। तो मैं इनको सीड्स का लालच दे के इनको ये फेंस में डाल देता हूँ। चिकन आ जाओ अंदर। तो गाइस आ रहे हैं ये बस। अब मुझे बस इनको यहाँ पे ट्रैप करना है। और मेरा फेंस कहाँ है? ये रहा। तो अब मैं इनको जल्दी से ट्रैप कर देता हूँ। ये मैं रखता हूँ इस हाथ में, और फेंस लेके मैं। चिकन अंदर जा, थोड़ा सा अंदर हो जा चिकन, देख ले तो मर जाएगा तू। और अब मैं जंप करके लगा भी नहीं सकता फेंस को। तो मैं हल्का सा बाहर जाता हूँ। और यस, और गाइस, मैंने इन 2 चिकन्स को यहाँ पे ट्रैप कर दिया है। तो अब हम थोड़ी देर में अपना घर बनाने का काम जो है वो स्टार्ट करते हैं। पर उसके पहले हमको थोड़े से रिसोर्सेज चाहिए। तो पहले मैं ये थोड़ी सी डर्ट माइन कर लेता हूँ। और आप सोच रहे होगे कि ये मैंने पानी इतना पास क्यों रखा है। तो ये मेरी गलती है, मैं मर गया था और बकेट मेरे हाथ में थी। ओके, ओके। तो काव भी आ चुके हैं गाइस। अब हमारे पास 3 एनिमल्स हैं। इस काव को लेकिन अंदर कैसे डाले? ओके, तो काव, काव अंदर जा। पर इसको एक तरफ ले आते हैं गाइस पहले, फिर हम इसको अंदर डालेंगे। और काव को अट्रैक्ट करने के लिए तो हमारे पास वीट भी नहीं है। तो पहले ये क्या करें, इस काव को अंदर डाले तो डाले कैसे? देख काव अंदर आ जाए, नहीं तो मैं मार दूंगा। काव, अब ये पानी सर, तो ये पानी का भी बहुत वो हो गया है, क्योंकि हमने पानी गलत जगह लगा दिया और यहाँ पे हम फार्म भी नहीं बना सकते।
तो पहले मैं इस काव को यहीं पे ऐसे ही रहने देता हूँ और ज़्यादा वीट वीट तो नहीं, सीड्स और एक कैरेट, तो अब हम फार्म बना ही सकते हैं। ये चेस्ट काफ़ी यूज़फुल था। इस काव को मैं ऐसे ही घूमने देता हूँ और फिर देखी जाएगी, इसके लिए हम बाद में एक घर बना ही देंगे। उसके पहले हम थोड़ी-सी वुड कलेक्ट कर लेते हैं और अब मैं आपको सीधे तब मिलूँगा जब मैं अपना घर बनाने वाला हूँगा। तो फॉर दैट बाय बाय। One eternity later. तो गाइस, अब इतने टाइम बाद मैंने थोड़े से रिसोर्सेज कलेक्ट कर लिए हैं और अब हम अपना घर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सोचा है कि मैं यहाँ से स्टेयर्स बनाऊंगा जो कि ऊपर तक जाएगी और एक अलग लेवल हमारी इस आइलैंड का एक अलग अलग से लेवल बनाएगी। उस पे हम अपना घर बनाएंगे और ऐसे ही कर करके हम अलग अलग फार्म्स और ये कैटल एरिया भी बनाएंगे। तो अभी तो फिलहाल रात हो रही है, इसलिए यहाँ पे बहुत अंधेरा है। उसके पहले मैं यहाँ पे अपनी स्टेयर्स और एक घर का आउटबेस कंप्लीट कर लूँगा। तो मैं जल्दी से यहाँ पे स्टेयर्स लगा लेता हूँ, एक ये ऐसे ऐसे और ऐसे। ये स्टेयर बेकार हो गई, इसे ठीक करना पड़ेगा। और ये स्टेयर टूटी नहीं, स्टेयर और ये स्टेयर टूट गई। ओके, तो अब हम जल्दी से यहाँ पे लगा देते हैं और ये स्टेयर्स भी तोड़ ही लेते हैं। ओह शिट गाइस, हमारी एक स्टेयर वेस्ट हो गई। मैंने फालतू में उसे वेस्ट कर दिया, पर कोई बात नहीं, तब तक हम अपनी आखिरी के लेवल्स बनाते हैं। तो अब हम अपना घर बनाएंगे, तो अगली वीडियो में हमें अपना घर कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि इस वीडियो में मैं अपना घर अच्छे से कंप्लीट कर पाऊंगा, क्योंकि हमारे पास अभी उतने रिसोर्सेज है नहीं। थैंक्स टू माय लापरवाही कि हमने इतने रिसोर्सेज गिर के वेस्ट कर दिए फालतू में। तो अब हम जल्दी से एक लेवल बना लेते हैं घर का। आई थिंक ये बहुत है, तो अब मैं हल्के से यहाँ पे वो प्लैंक्स बना लेता हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि वुड सीधे प्लैंक यूज़ करने की जगह मैं स्लैब्स यूज़ करूँ, तो वो ज़्यादा इजी रहेगा और हमें ज़्यादा स्लैब्स मिल जाएंगे। तो वो बहुत कम वो लेगा, कम वुड कंज्यूम करेगा। तो अब मैं जल्दी से थोड़े बहुत स्लैब्स बना लेता हूँ और फिर मैं अपने घर की एक आउटलाइन बनाऊंगा उन स्लैब से। मेरी एक दो वुड स्टेयर्स वेस्ट भी हो गई क्योंकि वो नीचे गिर गई। तो अब मैं जल्दी से स्लैब्स लगा लेता हूँ। आई थिंक 12 स्लैब्स विल बी इनफ फॉर द आउटलाइन ऑफ माई हाउस। तो अब मैं जल्दी से इनको लगाना शुरू कर देता हूँ। तो एक यहाँ पे और यहाँ पे। मैं यहाँ से 4 स्लैब्स लगाऊंगा, 1 2, लग क्यों नहीं रहा स्लैब, 1 2, ओके 3 और ये चौथा। तो एक बार मैं अपना आउटलाइन कंप्लीट कर लूँ अपने घर की, मैं आपसे तब मिलूंगा, क्योंकि इट्स गोना टेक सम टाइम। फॉर दैट बाय बाय। तो 5 minutes गाइस, अब later. मैंने अपने घर की जो आउटलाइन है वो कंप्लीट कर ही दी है ऑलमोस्ट, और अब सनसेट भी होने ही वाला है। तो अब पहले मैं जल्दी से इस आउटलाइन को कंप्लीट कर लेता हूँ। तो अब बस 3-4 प्लैंक्स और ये आउटलाइन कंप्लीट हो जाएगी। तो अब मैं जल्दी से इसको कंप्लीट करता हूँ, फिर हम अपने आगे की जो खाली सरफेस बचा है बीच का, उसमें ब्लॉक्स लगाएंगे। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि स्टेयर से क्या ही जाऊँ, मैं यहीं से कूद के चला जाता हूँ। तो अब मैं जल्दी से ऐसे कूद के चला ही जाता हूँ। उसके पहले मुझे अभी थोड़ी सी वुड भी चाहिए, तो मैं जल्दी से चलता हूँ यहाँ से, क्योंकि अभी मुझे थोड़े से रिसोर्सेज लेने हैं जो मेरे चेस्ट में रखे हैं। तो मैं चलो Oh shit. Here we go again. ओह शिट गाइस, मैं अपने ऊपर वहां से आ रहा था तो मैंने गलती से जंप कर दी। मुझे साइड में स्टेयर से जाना था, पर मैंने गलती से जंप कर दी और मैं मर गया। मेरे सारे रिसोर्सेस चले गए। तो अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो पहले मेरे पास ये कुछ सैपलिंग्स है, तो मैं इन सैपलिंग्स को प्लांट कर देता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब मेरे पास कुछ शवल है बस एक, और 1-2 ओक वुड के लॉग्स हैं।
तो अब मुझे वापस से बहुत देर तक ग्राइंड करना पड़ेगा और थोड़े से रिसोर्सेस कलेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरा सारा सामान जा चुका है। तो अब मैं आपको थोड़ी देर बाद, थोड़ी जब रिसोर्सेस कलेक्ट हो जाएंगे तब मिलता हूँ। और अब जल्दी आई थिंक हमारा नेक्स्ट फेज भी अनलॉक हो ही जाएगा। तो टिल दिन मैं आपको ये सब दिखा के बोर नहीं करना चाहता, तो फॉर दैट मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलूंगा। और हमें लगे हाथ शीप भी मिल गई। और गाइस मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, मैंने इस काव को अंदर डाला नहीं था, पर ये काव पता नहीं कैसे अपने आप ही अंदर आ गई। और ये शीप को भी गाइस अब मैं जाने ही देता हूँ, क्योंकि इसे मार के मैं क्या ही कर लूंगा। तो मैं आपको एक छोटे से टाइम स्किप के बाद मिलता हूँ। सो फॉर दैट लेट्स मीट अगेन आफ्टर द 5 टाइम minutes स्किप। later. तो गाइस मैंने बहुत देर तक ग्राइंड कर लिया और मुझे एक काव भी मिल गई। और अब मेरे पास थोड़ी सी डर्ट कलेक्ट हो गई है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये जो बीच में ये जगह इतनी खाली पड़ी है उसको फिल कर दूं। मुझे पता है कि ये मेरे पास जितने भी 23 डर्ट है उससे तो ये कवर नहीं होगा, पर अगर ये थोड़ा बहुत भी कवर हो जाए तो वो हमारे बाद में काम ही आने वाला है। तो अब मैं जल्दी से थोड़ा सा कवर कर देता हूँ पहले, तो फिर मैं आपको ये जितना कवर हो जाएगा तब मिलूंगा। या छोड़ो यार, अपने टाइम क्या ही करूँ मैं टाइम स्किप करके। छोड़ो गाइस, आज मैच नहीं चलेगा डीलिंग का, आज मैं आपके सामने करूंगा जो करूंगा। अब हमारे पास 2 काऊ हो चुकी है। व्हाट द हेल गाइस, आपके सामने ये शीप बाहर थी, मैंने कुछ करा भी नहीं और ये शीप अपने आप ही अंदर चली गई। और ये बाकी सारे मॉब्स भी अपने आप ही अंदर गए थे, पता नहीं कैसे ये अपने आप ही अंदर चले जा रहे हैं। तो अब मुझे लगता है कि ये काऊ भी शायद से अपने आप फिर अंदर चली जाएगी, जो जो बाहर घूम रही है। अब मैं जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेता हूँ और आप देखो इसका फास्ट फॉरवर्ड। तो गाइस अब मुझे ग्राइंड करते हुए बहुत टाइम हो गया है और इतने टाइम बाद हमें वापस से मिला है बेलोवेंट गिफ्ट। पता नहीं ये बेलोवेंट है या बेलोवेंट है। इसमें हमें बर्ड सैपलिंग और एक ग्रास ब्लॉक मिला है। तो अब हम जल्दी से इसको ग्राइंड कर लेते हैं। और अब तक हमारा नेक्स्ट, ओके मैं बोलने वाला था कि अब तक हमारा नेक्स्ट फेज आया नहीं, और जैसे ही मैंने बोला वैसे ही हमारा नेक्स्ट फेज आ ही गया। तो अब इसमें कुछ खतरनाक खतरनाक चीज़ें आएंगी। उसके पहले मैं जल्दी से थोड़ा सा दूर हो जाता हूँ, क्योंकि इसमें पता नहीं क्या कुछ भी निकल सकता है। अपने हाथ में मैं कुछ रख लेता हूँ ताकि अगर कोई ज़ॉम्बी वॉम्बी निकले तो मैं उसे मार लूँ। और ये हो गया। तो हमारा नेक्स्ट फेज है स्टोन। तो क्या, ओके स्टोन, अब हमें सारा अंडरग्राउंड चीज़ों से रिलेटेड चीज़ मिलेंगी। तो स्टोन तो बहुत काम का है। तो मैं जल्दी से थोड़े बहुत यहाँ पे वुड्स बना लेता हूँ, क्योंकि अभी मुझे अपना आइलैंड एक्सपैंड भी करना है। मैं जल्दी से यहाँ पे थोड़ी सी वुड्स लॉग्स प्लैंक बना लेता हूँ। और फिर मैं इसके टूल्स भी बना ही लेता हूँ, क्योंकि अभी मुझे टूल्स भी बनाने हैं, क्योंकि स्टोन को हम पिकैक्स से ही ग्राइंड करेंगे तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं जल्दी से पिकैक्स बना लेता हूँ। और और ये जल्दी से इसको माइन करना स्टार्ट कर देता हूँ। ये है हमारा पहले अपग्रेड का पहला ब्लॉक। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैंने अपना जो ऊपर का आइलैंड है उसे थोड़ा बहुत डर्ट से कवर कर दिया है, तो मैं बच्चे कुच्चे को स्टोन से ही कवर कर दूंगा। तो पहले मैं ये थोड़ा सा स्टोन ग्राइंड कर लेता हूँ और फिर मैं उसे जाके फिल करूँगा। तो फिर अभी मुझे कोल भी मिल चुका है, तो अब हम अपना खाना कुक कर सकते हैं। खाना तो कुछ है नहीं हमारे पास। और मैंने अपनी ये साइड में यहाँ पे मुझे बेरीज मिली थी। बेरीज ही कहते हैं ना उसे, चेरीज। चेरीज है बेरीज, पता नहीं क्या कहते हैं, मैं भूल गया। उसको लगा दिया है। तो अब मैं जल्दी से यहाँ पे थोड़ा सा ये ग्राइंड कर लेता हूँ। और मैंने उस चेरी को भी वहाँ पे साइड में लगा दिया है। ये फिर ये धीरे धीरे ग्रो होते रहेंगे। और पता नहीं ये ट्रीज कब कौन सा जन्म में ग्रो होंगे,
क्योंकि इनको लगे हुए पता नहीं कितना ही टाइम हो चुका है और अब तक ये बिल्कुल भी ग्रो नहीं हुए हैं। ओके, तो इतने ओके, अब हमारे पास एक इन्फिनाइट फूड सोर्स है। हमको मशरूम काऊ मिल गई। अब इनसे इससे तो हम बहुत ज़्यादा सूप निकाल सकते हैं, फिर सूप पियेंगे तो अब तो हमारे पास इन्फिनाइट फूड आ गया है। तो पहले हम जल्दी से थोड़ा सा ये स्टोर तोड़ लेते हैं और मुझे यकीन है कि ये काऊ भी अपने आप ही फेंस में चली जाएगी। अच्छी चीज़ है, एक बार वो खुद से फेंस में घुस जाते हैं फिर वो निकल नहीं पाते। ये बढ़िया है, पता नहीं अपने आप ही कैसे घुस जाते हैं, पर ये फिर निकलते ही नहीं। तो पहले मैं जल्दी से थोड़ा सा स्टोन तोड़ देता हूँ, फिर मैं अपने वापस से अपने आइलैंड को एक्सपैंड करूँगा। तो अब मैं जल्दी से थोड़ा सा ये ग्रास वगैरह भी आ रहे हैं बीच बीच में, बर्च लॉग और वुड भी हमारे काफ़ी काम आएगी क्योंकि वुड से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। ओके, और हमारा एक ये ट्री ग्रो भी हो गया। तो फिर मैं आपको टाइम स्किप के बाद मिलता हूँ क्योंकि टाइम स्किप मेरे फेवरेट है। और लगे हाथ मेरी पिकैक्स भी टूट गई। तो गाइस, One अब रात हो eternity चुकी है और later. मैंने अपना आइलैंड ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही दिया है। और मेरी किस्मत भी इतनी ख़राब, मेरी सारी की सारी वो स्टोन भी ख़त्म हो गए और ये मशरूम का वो पता नहीं क्यों ऊपर चढ़ी हुई है। मेरे 2 ट्रीज़ भी ग्रो हो गए और ये बेरीज़ भी ग्रो हो गई। तो अब मैं जल्दी से जो बाकी की बेरीज़ आई है उनको प्लांट कर देता हूँ और इस मशरूम को भी अंदर करना पड़ेगा फेंस में, तो ये बाद में से कुछ हो भी सकता है। और यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे वो भी स्पॉन होंगे ज़ॉम्बीज़ वगैरह रात के टाइम पे। तो अभी के लिए तो बस इतना ही। तो अब बाद में मैं आपसे मिलता हूँ। फॉर दैट आज की वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय।